यूपी एपीओ प्री आप लोगों का निकल चुका है। अब मेंस की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट्स का यूपी एपीओ प्रीलिम्स निकला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको नहीं निकला उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। वो अपने लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, और ये भी आप लोगों का अंतिम पड़ाव नहीं है, शुरुआत है। असफलता से ही तो हम सीखते हैं। जब तक हारते नहीं हैं तब तक जीतते नहीं है। सीख नहीं मिलती, याद रखना, आगे बढ़ने का हौसला नहीं मिलता। और यहाँ पर जिनका नहीं हुआ अभी उनके लिए आपका 30 मई को बिहार जुडिशियल, जिनके पास प्रैक्टिस थी, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो यहाँ पर यूपी एपीओ की बात छोड़कर अपना पूरा का पूरा बिहार जुडिशियल के प्रीलिम्स की तैयारी करें। और दूसरी बात, 300 वैकेंसी आपके बिहार एपीओ की है, जो कि 15 जुलाई को होना है, वहाँ आप फोकस करें। एमपी एडीपीओ है, तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर अभी हैं। तो जो बीत गया उसके लिए आप ना बैठें, जो आगे होने वाला है उसकी आप लोग तैयारी करें। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर एक कंफर्म कर दूं कि भाई जिनका आप प्रीलिम्स हो चुका है वो अपनी तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो इस बार टारगेट है वो आपका जो 16 माइनर एक्ट यहाँ पर आपके इंक्लूड हुए हैं यूपी एपीओ मेंस के अंदर। तो देखिए, जीएस जो अब तक 100 नंबर की आती थी वो तो 50 की हो चुकी है, 50 का आपका जो इंग्लिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी पढ़ना हमको दोनों यहाँ पर है। देखिए, इंग्लिश का भी सिलेबस जो है क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं क्या कि भाई हिंदी के जैसा कि इंग्लिश में आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि भाई हिंदी यहाँ पर 100 नंबर की है और इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। तो इतना ज़्यादा जो है हिंदी के बराबर सिलेबस इंग्लिश में नहीं आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इंग्लिश में क्या फोकस करेंगे? प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड आपका एसे। फिलहाल आप इन तीनों चीज़ों पर फोकस करें। केवल फिर से कह देती हूँ, प्रिसाइज राइटिंग तैयार करें, ट्रांसलेशन तैयार करें, एसे तैयार करें। इसके अलावा आप हिंदी में आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर की चीज़ें, जैसे कि आपके विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, और वन वर्ड है, आपका अशुद्ध शब्द है, मुहावरे हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप लगातार देखें, पहले प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें सॉल्व करें, और उसके पश्चात ही आप न्यू जो है चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऐसी की अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो देखिए जो आपका जो लेटर राइटिंग आती है ऐसे है। लेटर राइटिंग आप पुराने साल की देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार कोई ना कोई जो है आपकी रिपीट होती रहती है, बट फिर भी ज़्यादातर जो आती है प्रेजेंट में जो समस्याएं हैं, भाई देखो ऐसे हो या आपकी जो है आपकी लेटर राइटिंग हो हिंदी के अंदर, वो लगातार वही आती है। वर्तमान जो समस्या हमारे आसपास चल रही हैं, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि हिंदी जो है आपको बहुत अच्छा यहाँ पर नंबर दिलाएगी, और बहुत ज़्यादा टफ पेपर जो है हिंदी का नहीं आता है। उसके बाद अगर लॉ में हम आए, तो भाई लॉ में सबसे पहले जो 16 माइनर लॉज आपके इसमें ऐड हुए हैं, आप उनको फोकस करें। और ये भी मेरी बात याद रखें, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 16 एक्ट है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इनसे नहीं आएगा। सिंपली जब हम कोई भी बैरक पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ कहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से प्री का बन सकता है। तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप जो 4-5 पेज का प्रश्न तैयार कर रहे हो, वैसे भी ऑलमोस्ट आप लोग जानते हो कि कमीशन की जो कॉपी होती है लिमिटेड पेज देता है, बहुत ज़्यादा पेज आपको नहीं देता, यानी कि स्कोप वो आपको स्पेस उसी के हिसाब से देता है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। सबसे ज़्यादा देखिए, ये जो 16 माइनर लॉस है, ये दूसरे जिस भी स्टेट के अंदर आए हुए हैं, जैसे आपका पोक्सो आ रहा है, दहेज प्रतिषेध है, आर्म्स एक्ट है, ये जिस स्टेट में पहले आए हैं वहाँ से इनके क्वेश्चन सर्च करें किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे किसी चीज़ का जो है कंपोजिशन गठन हो रहा है, पावर दिया हुआ है, प्रक्रिया दी हुई है, इस तरीके की चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें। बैरक में जितना दिया हुआ है उसको तरीके से पढ़ें, रिलीवेंट तरीके से पढ़ें। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ अपने पुराने वाले, जैसे आपका बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएसएस हो गया, पुलिस एक्ट रेगुलेशन हो गया, आप लोग जानते हैं कि पुराने साल के लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग सॉल्व करें, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई? क्योंकि ये बताओ, लगातार जितना एक मेन क्राइटेरिया है वो तो उन्होंने वहां पर इंक्लूड करे, तो बाहर क्या जाएगा भाई? आपका कन्फेशन है, एडमिशन है, डिक्लेरेशन है, क्रॉस यानी कि एग्जामिनेशन है, उससे बाहर बार बार क्या पूछेंगे? तो पुराने साल के जितने भी पेपर्स अब तक आए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी करें, ठीक है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये सबसे पहले आप अपने उस पोर्शन को मजबूत करें जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं करना, सब में बैलेंस बनाकर हमको यहाँ पर चलना है, कोई भी चीज़ कमजोर नहीं छोड़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कौन सी वो चीज़ है जो हमको बहुत ज़्यादा जो है स्कोर करा सकती है, उस पर ज़्यादा आप जो है वक्त दें।
और यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार सिलेक्शन का एक है राइटिंग एंड मेंस आंसर राइटिंग। जितना आप लिखेंगे ये समझिए उतना आप सफलता के नज़दीक होंगे। तो फिर मैं बता देती हूँ कि हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। जीएस भी 50 नंबर की है। जीएस के अंदर आप लोग क्या करें कि जो करंटली आपकी चीज़ें टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस आप लोग करें। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया, फिलहाल इन्हीं चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। लॉस में आप जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी पढ़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा, उनको लगातार राइटिंग प्रैक्टिस में रखें। और जो 16 माइनर लॉज आपके ऐड हुए हैं उनको लगातार पढ़ें, छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करें, याद करें। तो इस तरीके से लगातार अभ्यास आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वक्त आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है जिससे कि आप यहाँ पर गवा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।